अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैज़ान हुसैन यूट्यूब चैनल में हूँ फैज़ान हुसैन। आज महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ने अपना धरना शुरू किया है। 3 रोज़ा ये धरना है और पूरे मुल्क में ये धरना होगा, लेकिन पहला धरना जो है वो पेशावर में हो रहा है, गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने। आज सिराजुल हक भी जो है वो अपने पंडाल में पहुंच चुके हैं और काफी बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी के पेशावर के अमीर बहरुल्ला का कहना है कि 7,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि 25,000 लोगों के लिए ये इंतजामात किए गए हैं। जमात इस्लामी जो है इस वक्त में महंगाई के खिलाफ सड़कों पे निकली है, जिस वक्त आवाम जो है वो काफी तंग आ चुकी है और आवाम का एक ही मुतालबा है कि इस महंगाई को खत्म किया जाए। हमारे साथ इस वक्त पे एक सीनियर सहाफी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं आज के इस धरने के बारे में। सर, धरने तो हमने काफी देखे हैं, आज भी धरना हो रहा है और ये धरनों में कोई रिजल्ट नहीं निकलता। जैसे इमरान खान का धरना था, अंपायर की उंगली आज तक नहीं उठी, आज भी धरना हो रहा है और महंगाई के खिलाफ धरना हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस धरने का कोई रिजल्ट निकलेगा? देखिए, एक बात है कि लोगों को सियासी जमातों पे एतमाद नहीं रहा। उसकी बड़ी वजह यह है कि सियासी जमातें आती हैं और कुछ लेके बैठ जाती हैं। ज्यादातर सियासी जमातों का फोकस इस वक्त यही लग रहा है कि उनको आइंदा इलेक्शन में कुछ मिले। तो अब अगर ये सियासी जमातें खड़ी हो जाती हैं तो फिर उसका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन जब आपको ये मालूम हो कि ये सब कुछ जो है ये इसलिए हो रहा है कि यार आइंदा इलेक्शन में कुछ मिले, तो उसका फर्क नहीं पड़ता। लोगों का सियासी जमातों पे इतना एतमाद नहीं है इस वक्त। लोगों को ये पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर लोगों ने क्या किया, आपको याद है 9 मई को क्या हुआ था? लोग वायलेंट हो जाते हैं। फिर अगर इन तरीकों से अब भी कुछ मसला हल ना हुआ तो फिर लोग जो है वो तोड़ फोड़ करते हैं और वो करेंगे, फिर भी करेंगे, क्योंकि उनके जज्बात की तर्जुमानी नहीं हो रही, उनका मसला हल नहीं हो रहा। पहले लोग सड़क पे निकलते थे, इनका मसला हल हो जाता था। अब हुकूमतों ने और पाकिस्तान में उन कुव्वतों ने जो कि पाकिस्तान को चला रहे हैं, उन्होंने सियासी जदोजहद को इतना कमजोर कर दिया है, इतना नाकाम कर दिया है कि अब लोगों के पास तशद्दुद के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो लोग फिर तशद्दुद में जाते हैं। तो इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस किस्म की अगर कोई एक्टिविटी होती है, हुकूमत को इनको तवज्जो दे के कुछ ना कुछ इसका हल निकालना चाहिए। वरना जब लोगों के जहनों में ये बात बैठेगी ना कि यार ये बंदे जाते भी हैं, धरना भी होता है, लोग सड़क पे भी निकलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा मसला हल नहीं होता, तो फिर उनको जब भी मौका मिलेगा तोड़ फोड़ का वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर वो मजीद अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो इन सियासी एक्टिविटीज को थोड़ी सी अहमियत दे, उनको कोई ताकत दे, जिससे लोगों में इन सियासतदानों की कोई अहमियत बने। क्योंकि जब मुल्क में हालात खराब हो जाते हैं, उन्हें कंट्रोल फिर सियासतदान करते हैं, फिर सियासतदान निकलते हैं, वो अपने कारकुन को कहते हैं ऐसा आप मजीद न करें। लेकिन अगर सियासतदान के कहने पे की बात काट लूँ, गुज़िश्ता दिनों मेरी गुलाम बिलोर जो कि इस टाइम पे सबसे सीनियर रहनुमा हैं, सियासत के मंचे हुए एक सियासतदान है, एक बड़े सियासतदान है, बुजुर्ग सियासतदान है, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि ये मुल्क सियासतदानों के हवाले किया जाए। उनका इशारा कहीं और था। जब तक ये मुल्क जो है सियासतदानों के हवाले नहीं होगा तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। इस पे जरा रोशनी डालें। ऐसी ही बात है, ये मुल्क सियासतदानों के अलावा जो भी चलाएगा वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चलाएगी, पाकिस्तान की फौज चलाएगी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी चलाएगी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट चलाएगी, कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकता। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो इस काम के लिए बने नहीं है। इस काम के लिए सियासतदान बने हैं। सियासतदान को मसले का हल आता है। जो मसला जंजाल बन जाए ना, उसको खोलना सियासतदान को, यह सियासतदान का काम है। और पाकिस्तान के आईन में लिखा है कि यह सियासतदान का काम है। ये इन 4 इदारों का बिल्कुल काम नहीं है जो मैंने आपको बताया है। तो अगर कोई अपनी तरीके से इसका इलाज करना भी चाहता है, वो आर्जी इलाज तो हो सकता है, वो मुस्तकिल मसले का हल नहीं है। सर, ऐसे धरने या ऐसे मुजाहरे जो हैं वो इलेक्शन के करीब होते हैं और हमें जो है वो इलेक्शन नजदीक नहीं नजर आ रहा। आपके राय में इलेक्शन जो है वो कब है? इलेक्शन तो देखें, अब तो इनको करना पड़ेगा इलेक्शन। दुनिया को एतमाद नहीं है पाकिस्तान में किसी पे भी। वो कहते हैं जमहूरी हुकूमत कहाँ है, हमें वो दिखाओ ताकि हम डीलिंग करें। आपको जिन जिन के साथ मुआहदे करने हैं वो आपसे
वफाकी हुकूमत मांग रहे हैं, आपके पास हुकूमत नहीं है। आपके पास जो हुकूमत है वो गैर नुमाइंदा है। आप पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया के साथ जो डीलिंग चल रही है वो सिक्योरिटी के मामले पे चल रही है। आप फौज के जरिए दुनिया के साथ डीलिंग करके कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ममालिक जो पहले आपकी फौज के जरिए आपके साथ डीलिंग करके कुछ दे देते थे, अब वो भी कहते हैं कि नहीं यार खुद कुछ करो। तो इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब तक हुकूमत नहीं बनेगी और ये फरवरी तक इलेक्शन नहीं होंगे, इस मुल्क की दुनिया में क्रेडिबिलिटी मजीद खराब होगी, इसके मसाइल हल होने की रफ्तार कम हो जाएगी, अंदरूनी सतह पर भी लोगों का एतमाद कम होगा और बैरूनी सतह पर भी एतमाद कम होगा। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों हमने मोदी साहब का एक बयान सुना था जो कि वो कह रहे थे कि जब तक वो उनका यही कहना था कि पाकिस्तान में किन के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, फौज के साथ किए जाएं, सियासतदानों के साथ किए जाएं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में एक स्टेबल हुकूमत नहीं आती तब तक ये मसाइल जो हैं वो इसी तरह जारी रहेंगे, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया हमारा व्लॉग देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।